बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 428 ब्रांचेस के साथ बिहार में कार्यरत है। टोटल इस जोन के अंदर 516 ब्रांचेज हैं। 88 ब्रांचेज हमारी झारखंड क्षेत्र में स्टेट में आती हैं और 428 ब्रांचेज हमारे बिहार में हैं। बिहार में लगभग हमारा 90% ब्रांचेज रूरल और सेमी अर्बन में ही हैं। कुछ ही ब्रांचेज जैसे पटना को छोड़ दिया जाए तो मेट्रो में और अर्बन में आ जाती हैं। अदरवाइज सारी ब्रांचेज हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 10 लीड डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ का लीडर बैंक है और 10 डिस्ट्रिक्टों में हम लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए 10 RCT भी चला रहे हैं। रूरल जो ट्रेनिंग सेंटर हैं ग्रामीणों को ट्रेनिंग देने के लिए और FLC सेंटर भी हमारे चल रहे हैं। जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है वो भी चला रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिहार का एक अग्रणी बैंक है और भारत सरकार की जो भी तमाम योजनाएं हैं, चाहे PM स्वनिधि है, मुद्रा है, PMEGP है, PMFME है, उसके सभी लक्ष्य पूरे करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बिहार में विशेष योगदान है। कहीं न कहीं यहाँ पर लोनर बड़े लोन देखने के लोगों को मिल रहा है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटा लोन है, उन लोग के लिए लगता है कहीं मुश्किल उन लोग को लगता है। ऐसा कुछ आता है खबर, बड़े लोन मिल जाता है, छोटे लोन में कोई दिक्कत है। ऐसे लोग जो इनकम प्रूफ नहीं कर पाते, बड़े लोग आपको बताओ आज बड़े लोगों को बड़ा मुश्किल है, छोटे लोग को मिलना आसान है। अभी तक कितना कवरेज अब यहाँ पे किया है सर, लेकिन बड़े ही लोग को लोन देखा। अभी तक छोटे तबके के लोग जो लाख 2 लाख जिसको जरूरत एकदम बहुत ज्यादा, वो लोग को नहीं मिल पा रहा। हम लोग जब लोन देते हैं तो अमाउंट नहीं बताते, लेकिन अगर आप आज कस्टमर देखेंगे 50,000 से लेके होम लोन 1 करोड़ भी दिया हुआ है, तो वो जो होते हैं या तो मिडिल क्लास होती है, लोअर वर्ग होते हैं। और जो मुद्रा होता है सर, मुद्रा अगर आप देखेंगे तो अगर पटना जैसे शहर में मुद्रा नहीं होगा, बट गांव में जाके होगा, तो वहाँ जाके हम लोग जैसे हम लोग कल SHG कैंप किया। अगर आजीविका देखें तो इन्हीं का हमारे अचल का जो पटना का है करीब 2,500 से 3,000 करोड़ का जीवी का मतलब स्वसहायता ग्रुप का है। दैट इज एंड एवरीथिंग इज, इसमें NPA कम नहीं, NPA नहीं। दैट मीन्स कहीं पर तो पैसा खर्च होकर कहीं आमदनी बढ़ रही है। इस तरह कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर आपसे? मैं DP खुराना, अंचल प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटना अंचल। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम ये प्रोग्राम क्रेडिट कैंप करते हैं, इसका मेन पर्पज़ है क्रेडिट आउटरीच, यानी गरीब से गरीब तबके और छोटे से छोटे तबके और समाज के सभी वर्गों तक हमारी पहुँच को बढ़ाना है। पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्र का एक बड़ा बैंक है। 113 साल के विश्वास के साथ ये बैंक कार्यरत है और गांव में हमारी पहुंच है। 65% ब्रांचेज हमारी रूरल और सेमी अर्बन में हैं और हम जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो खाली बैठी रहती थी, आज उनका रोजगार विकसित हो रहा है। जैसे अभी मैडम ने कहा था कि किसान सुसाइड कर रहा है, पब्लिक सेक्टर के बैंक के पैसे से मात्र 4% के ब्याज से जो महाजनों से उनको मुक्त कराने का एक सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसमें एक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कभी भी एक भी किसान हमारे बैंक से ऋण लेकर कभी सुसाइड नहीं करेगा। सुसाइड जो हो रहा है वो एग्जॉर्बिटेंट रेट पे जो NBFCs हैं, जो प्राइवेट महाजन हैं, वो लोग उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट से तंग आके वो लोग करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में बड़े सहानुभूति तरीके से अगर ये नई चीज़ होती तो आज हम क्रेडिट कैंप क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हम अभी माननीय फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी सारण जैसे डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो सरकार पूरी तरीके से सचेत है अपने समाज के कल्याण के लिए और बैंकों के माध्यम से हम तो भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसकी तरक्की दूसरे देशों से बनस्पत ज़्यादा है। अगर GDP ग्रोथ रेट भी देखें या हम इन्फ्लेशन भी देख लें तो भारत का इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ दूसरे कंट्रीज के अलावा काफ़ी बहुत ज़्यादा है। कोविड का एक पीरियड था जहाँ पे सारे, अगर मैं अपने भारत को छोड़ दूँ, बाकी सारे जो कंट्रीज थे कहीं ना कहीं बहुत सीवियर इम्पैक्ट था। हमारे एक ऐसा था जहाँ पे इम्पैक्ट बिल्कुल कम था। गवर्नमेंट हो या RBI हो, उन्होंने जहाँ पे इंटरवेंशन इतना तक किया, आपने नहीं सुना होगा कि नौकरी गई किसी ने सुसाइड कर, आपने नहीं सुना होगा कि हताश हो गया। तो उस टाइम पे भी सरकार के जो नियम बनाए गए थे उसको लेते हुए भी हमारी ही एक ऐसी कंट्री थी जिसमें कोविड में भी ग्रोथ रेट दिखाई। उसके बाद जो अब ग्रोथ रेट है, लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे कंट्री में रिसेशन आएगा, कोई नहीं बोलता कि भारत में आएगा। सो दैट इज
जो आपने बोला ना कि जो स्कीम है सरकार की, जिससे पैमाना है कि जो ग्रोथ हो रही है, पैमाना है कि आय लोगों की बढ़ रही है, पैमाना है कि जो बिजनेस है वो 4 गुना हो गया है। आप म्यूजियम देख लीजिए, आप फ्लाइट के किराए देख लीजिए, एवरीवेयर प्रॉस्पेरिटी इज देयर। वही एक बेंचमार्क है कि सरकार के जो नियम बनाए गए हैं छोटे तबकों के लिए, और इट इज बेनिफिट। हिंदी बोलूँगा। ये मेरा दूसरा विजिट है पटना के, और हम लोग का सेंट्रल बैंक से प्रयास है कि हर महीने कैंप रखना है ताकि हम कस्टमर के नज़दीक जाके उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ करके उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। इसी उद्देश्य से आज कल हम रांची में थे, जहाँ पर रांची में हमने बैंक पे करीब 102 करोड़ का लोन का वितरण किया है। आज पटना में हमने 101 करोड़ का किया है। जो हमारा अंचल है, जोन जो पटना है, उसमें तकरीबन अगर मैं पूरे 10 रीजन को ले लें तो तकरीबन 550 करोड़ का हम लोग ने लोन वितरण किया है इसी महीने। ये हर महीने हम लोग शुरू करेंगे। एंड जैसा मैंने कहा कि अब हम यूनिट्स के पास जाके, जहाँ पे एमएसएमई क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वहाँ जाके हमारे लोन के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, प्लस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर एक सवाल, आप लोग तो लोन वितरण कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं लोन ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में क्या होता है कि सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ ऐसा सुविधा होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी, जैसे किसान हो गया, बहुत सारी महिलाएं हैं परेशान हो जाती है बाद में। आपको मैं इसका एक जीवंत उदाहरण देता हूँ। मैं कल रांची में देखिए, जो आप कहते हैं पे नहीं कर पाते, तो अगर हम वो तबका देखें तो एक ट्राइबल बेल्ट का तबका होता है जिनके पास आय का सोर्स नहीं होता, और वहाँ पे उनको बैंक से लिंक करना भी एक इशू होता है, बिकॉज बैंक जाता नहीं है। कल तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।